जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य 5488 में। बिहार दरोगा मेंस और बीपीएससी 67th पीटी के लिए ये नया सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें 50 क्वेश्चंस के सेट रहेंगे और ये सेट बिहार दरोगा मेंस और बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम तक आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहेगा, जो कि एग्ज़ाम का डेट है बीपीएससी का 30 अप्रैल और बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम का डेट 24 अप्रैल है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि कीर्ति। एहोल प्रशस्ति की रचना रवि कीर्ति ने संस्कृत भाषा में की थी। इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन है। ये युद्ध नर्मदा नदी के किनारे लड़ी गई थी और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जीत हो गई थी। और आज के इस सेट का कट ऑफ 35 क्वेश्चंस रहेगा। जिनके भी आंसर 35 से प्लस में रहेंगे वो अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और जिनका कम रहेगा स्कोर वो भी अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488 और लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का टोटल टॉपिक कंप्लीट किया जा रहा है दूसरे सीरीज में, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नालंदा महाविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसका शासनकाल 415 से 454 ईस्वी तक था और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है और ये गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी और भाषा प्राकृत थी। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। इसका बचपन का नाम था अली और गुरसास्प। इसने सबसे पहले अस्थायी सेना रखी और नगद वेतन देने का प्रारंभ किया। इसने घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया पद्धति की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 5, पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली की शुरुआत सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6, मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कर। मराठा शासनकाल में चौथ एक प्रकार का कर होता था जो पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था उनकी सुरक्षा के बदले में। ये उपज का 1/4 भाग था। क्वेश्चन नंबर 7, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। इस जल संधि से हिंद महासागर से चीन सागर तक जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच स्थित है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता ज़्यादा होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगती है। इसी मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती रहती है और संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। भारत में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पर तेलंगाना आते हैं। कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है और इस क्षेत्र में काली मिट्टी अधिकता में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वां। भारत में दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत किया गया था। इसका वर्णन संविधान के 10वें अनुसूची में दिया गया है। इस कानून के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेट करने में और वीडियो को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवरमन समिति। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों को हल्का लग रहा होगा उस पर मत जाइए, कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं होता है। मैंने एग्जाम सेंटर में आप लोग क्वेश्चन को रिकॉल कर सकें, तो इसलिए आप लोगों को रिवीजन करना जरूरी है। तो हर क्वेश्चंस को आप लोग इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और हर क्वेश्चन के साथ आप लोगों को आंसर में एक्स्ट्रा आंसर बताया जाता है, जो कि रिवीजन होते रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा। WTO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है। क्वेश्चन नंबर 15, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी है। एसेज ऑन गीता भी इन्हीं की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहस्राम या सासाराम से। अशोक प्राचीन भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेख लिखने की परंपरा विकसित की थी। इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से हमें अशोक के जीवन के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 17, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसी समय इन्होंने नेपाल में युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए आज़ाद दस्ते का गठन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है और नर्मदा नदी के तट पर धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिरहोर। बिरहोर जनजाति भारत की प्रमुख जनजाति है। झारखंड में बिरहोर के अलावा संथाल, मुंडा, हो, उरांव, कोरबा और गोंड जनजाति भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है। ये ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतंजलि, कपिल, गौतम, जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल्य का स्थिरीकरण। मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का काम नहीं होता है, बल्कि मूल्य का मापन करना, मूल्य का हस्तांतरण करना और मूल्य का संचय करना कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यंत वाष्पशील है। अत्यंत वाष्पशील होने के कारण शरीर के संपर्क में आने पर स्प्रिट ठंडी महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल अत्यंत संक्षारी अम्ल होता है और ये कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 से भी अभिक्रिया कर लेता है।
जिस पर अन्य अम्लों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण इसे कांच की बोतल के बदले प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बल की इकाई होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन। मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में बल को डाइन में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Cu, कॉपर। सक्रियता श्रेणी में कॉपर यानी Cu हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसलिए ये अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Au यानी गोल्ड। दी गई धातुओं में से गोल्ड यानी सोना Au सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु है। इसे पीटकर 0.0001 मिलीमीटर से भी कम मोटाई की पतली चादर बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, निद्राजनक दवाइयों में किस वर्ग की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांतक। निद्राजनक दवाइयों में प्रशांतक वर्ग की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। वैलियम और डाइजेपम इसके उदाहरण हैं। पीड़ाहारी यानी एनाल्जेसिक दर्द निवारण में काम आता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक यानी संक्रमण से बचाव में, और प्रतिहिस्टामिन एलर्जी से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंग। ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, जोक को संघ एनेलिडा में रखा गया है, क्योंकि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। जोक के शरीर में 33 खंड वास्तविक रूप से विद्यमान होते हैं। ऐसे शारीरिक संरचना को खंड भवन यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पादपों में खनिज अवस्था में आयनों का अंतःग्रहण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धीमी गति से। पादपों में खनिज अवस्था यानी अंतिम अवस्था में आयनों का अंतःग्रहण आंतरिक स्थान के द्वारा धीमी गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 32, तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्कोलेमा। तंत्रिका कोशिका की संरचना द्रुमिका, तंत्रिका अक्ष और कोशिका काय से मिलकर बनी होती है, जबकि सार्कोलेमा प्लाज्मा झिल्ली पेशीय ऊतक का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 33, कार्टिसोल स्रावित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रिनल ग्रंथि से। कार्टिसोल एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ये ग्लूकोज समास्थापन को बनाए रखने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विषाणु जनित रोगों का समूह है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेचक, पीतज्वर और रेबीज। चेचक, पीतज्वर और रेबीज ये एक विषाणु जनित रोगों का समूह है। चेचक और पीतज्वर को वैक्सीन से रोका जा सकता है। रेबीज एक लीथल बीमारी है। इसका विषाणु कुत्तों के लार में उपस्थित होता है। अगर कुत्ते किसी को काट ले तो उन्हें रेबीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र सिंध पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। उस समय सिंध पर हिंदू शाही वंश का शासक दाहिर का शासन था। क्वेश्चन नंबर 36, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस अधिनियम को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम 1919 यानी द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 कहा गया। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वतंत्रता मिलने के बाद महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस का लक्ष्य पूरा हो गया है, जो कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना था।
अब इसे समाप्त कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन मुंबई में हुआ था। इसका गठन आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सक्रिय नेता थे। क्वेश्चन नंबर 39, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु। मध्यकाल में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 ईस्वी में अकबर ने की थी। उसने ये प्रणाली मंगोलों से ली थी। इस प्रणाली से अकबर ने सैन्य व्यवस्था को प्रभावी किया था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्का झील। चिल्का झील भारत के उड़ीसा में स्थित है। यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका विस्तार 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। शीत ऋतु में कैस्पियन सागर, ईरान, रूस और साइबेरिया से इस झील में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी। पृथ्वी ही वायुमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी पर 2/3 जल और 1/3 स्थान है। ज़्यादा जल की उपस्थिति के कारण ही इसे जलीय जीव या नीला ग्रह भी कहा जाता है और चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात अनुच्छेद 51 में ही की गई है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1847 ईस्वी को। चार्ल्स वुड ने 1854 में भारतीय शिक्षा पर व्यापक योजना प्रस्तुत की थी जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसकी सिफारिश पर 24 जनवरी 1857 ईस्वी को कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 जून 1947 ईस्वी को। भारत विभाजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए 22 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया था। इसी योजना के अंतर्गत 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डुप्ले। ऐसा करने वाला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले पहला यूरोपीय व्यक्ति था। डुप्ले ने कर्नाटक के मुद्दे पर हस्तक्षेपकारी नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 48, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय लाहौर में था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। इन्होंने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 49, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना के निकट। गंडक नदी का उद्गम स्थान नेपाल है। यह बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ये गंगा की सहायक नदी है।
कालीगंगा और त्रिशूली गंडक की सहायक नदियां हैं। गंडक को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। भारत में मुगल चित्रकला की शुरुआत मुगल शासक हुमायूं के शासनकाल में ही हो गई थी, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। इसीलिए जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्णकाल माना जाता है। और खुद जहांगीर भी एक उच्च कोटि का चित्रकार था। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 50 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।